जय हिंद दोस्तों। जमीन सर्वे जो हो रहा था उसमें एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। अब इस पर रोक लगा दिया जाएगा। जानिए क्या दिक्कत आ रही थी, कब से रोक लगेगा, क्या कारण हुआ, ये सारा प्रोसेस जानिए। देखिए हुआ यूं था कि आपको पता है जब जमीन सर्वे स्टार्ट हुआ है, इसमें यहां तक कि बुआ भतीजे में लड़ाई स्टार्ट हो गया है, भाई भाई में लड़ाई स्टार्ट हो गया है, चाचा भतीजा में लड़ाई स्टार्ट हो गया है, भाई बहनों में लड़ाई स्टार्ट हो गया है। जिस भाई बहन में मोहब्बत था, प्यार था, जो एक दूसरे के यहाँ जाना आना करते थे, वो भी अब प्रॉपर्टी को लेकर आपको बता दूं कि आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो प्रॉपर्टी 5,000 10,000 15,000 रुपये इकट्ठा हुआ करता था, आज के डेट में वो 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा है। और ऐसा सर्वे का चीज नार दिया गया है सरकार की तरफ से। आपको लगता है कि कोई बहन अब छोड़ेगी? और बिना बहन के जमीन सर्वे होगा ही नहीं, तो बहन को तो चाहिए ही चाहिए। अब हुआ यूं कि 2025 में आपको बता दो कि विधानसभा चुनाव है बिहार में, और ये सर्वे का स्टार्ट किया गया था नौटंकी, इसको नौटंकी ही कहिए। ये चाहते अगर नीतीश कुमार तो इस सर्वे को ये 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, अभी तक काम खत्म रहता, क्योंकि उनकी सरकार लगभग 19 सालों से है बिहार में। तो ये कब क्या किया है कि जब इलेक्शन आने वाला है तो उसके फायदे के लिए सोचे कि सर्वे होगा, मेरा फायदा होगा, सर्वे में कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी, और यही समझ के वो मात्र 1 साल पहले स्टार्ट किए हैं। अभी मतलब अभी स्टार्ट किए, 1 साल बाद चुनाव है, सोचे कि मेरा फायदा होगा, लेकिन उससे नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। अब नीतीश कुमार के पार्टी में जो घटक दल है, जो उनके गठबंधन के लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो गया, ऐसे ऐसे कई पार्टियां हैं जो उनको समर्थन दे रखी है। अब उनका कहना है कि भाई ये तो ऐसा चल रहा है कि घर में लड़ाई होने की स्थिति आ गई है, भाई भाई लड़ रहा है, चाचा भतीजा लड़ रहा है, बुआ भतीजा लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहा है, सब में लड़ाई उत्पन्न हो गया है, और बंसावली में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अपनी बहन का शादी किया था आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 50 साल पहले, उस बहन की मृत्यु हो गई, वो बहन की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका भांजा भांजी है अभी जीवित। अब क्या है कि आज के डेट में जब वो सर्वे होने जा रहा है तो वहां पे कहा जा रहा है कि अपने बहन को भी इसमें मेंशन करिए, और वो भांजा भांजी को परमिशन लीजिए उससे, वो परमिशन लीजिए कि वो सर्वे में आएंगे, वो आपको देना चाह रहा है कि खुद अपने नाम से अपना हिस्सा सर्वे कराना चाह रहा है। आपको लगता है कि 20 साल बाद 30 साल बाद कोई भांजा भांजी अभी करोड़ों का प्रॉपर्टी है कहेंगे कि नहीं मैं त्याग दे रहा हूँ? आपकी बहन एक पल के लिए हो सकता है कह सकती है चलिए मुझे हिस्सा नहीं चाहिए भाई, अपने नाम से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब 20 साल 30 साल से मैंने हिस्सेदारी नहीं मांगा तो अब क्या मांगने जाओ। लेकिन भांजा भांजी नहीं छोड़ेगा, आपका जीजा नहीं छोड़ेगा, वो तो लेगा ही लेगा, वो तो बोलेगा मेरी हिस्सेदारी चाहिए। भाई यही तो मौका है, सरकार दिलवा रही है, जब तक हम इसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे, जब तक हम हक त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम परमिशन नहीं देंगे, तब तक तुम सर्वे करा नहीं सकते हो, जब तक मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो ये सब समस्या आ रही है। ये लड़ाई एक तरह से घर में उत्पन्न हो गया, जो भाई बहनों में भांजा मामा में प्यार था वो खत्म हो गया, भाई भाई में प्यार था, कोई कम ले रखा था, कोई ज्यादा ले रखा था अपना सहमति से, आज के डेट में सरकार की वजह से आपस में लड़ाई शुरू हो गया, चाचा भतीजा में लड़ाई शुरू हो गया, खानदानों में लड़ाई शुरू हो गया। हालांकि अभी इस पर रोक नहीं लगाया गया है, घटक दल विचार कर रहे हैं, इस पर प्रेशर कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि यह बहुत नुकसान होने वाला है, यह आने वाला चुनाव में इतनी लड़ाइयां हो जाएगी कि लोग वोट देने से कतराएंगे, नफरत करने लगेंगे इस सरकार से, क्योंकि बंद जो लड़ाइयां खत्म हो गई फिर से उखड़ गया, इसके दूसरा निदान निकाला जाए, नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए टाल दिया जाए इलेक्शन तक के लिए। तो इस पर विचार चल रहा है। हालांकि आखिरी निर्णय नीतीश कुमार पे छोड़ा गया है, कहा गया है नीतीश कुमार पर कि आपकी स्वेच्छा है, आप क्या चाहते हैं इस पर विचार करिए। अब सारा दारोमदार नीतीश कुमार पे आ गया है कि वो इसे बंद करेंगे या फिर 1 साल के लिए रोकेंगे या फिर इसको रद्द करेंगे, क्या करेंगे वो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और वो बताएंगे कि इस पर क्या निर्णय लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बहुत ही जिद्दी इंसान है, ये आपको भी पता होगा, शराबबंदी को लेकर पता है कि पूरे घटक दल इससे नाराज थे, आज भी है, लेकिन आज तक उन्होंने बिहार में शराब को चालू नहीं होने दिया। यहाँ तक कि ब्लैक से वहां पे दारू घर घर मिलता है, अब हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक बेचने वाला मिल जाता है, और पहले से ज्यादा लोग पी रहे हैं। वहाँ होम डिलीवरी दारुओं की होती है, यह सबको पता है। अगर नहीं पता है, अगर सरकार को लगता है ये गलत है, वहाँ प्रशासन को लगता है ये गलत है, तो इतने सारे लाखों की संख्या में जो पकड़े जाते हैं वहाँ पे, तो केस चल रहे हैं, केस पेंडिंग है सारे कोर्टों में, हजारों की संख्या में, हर कोर्ट में हजारों की संख्या में केस पेंडिंग है। ये कहाँ से आ रहे हैं? पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर जगह वहां दारू मिलता है, शराब मिलता है। तो इतने जिद्दी इंसान है कि सरकारी नहीं चालू करेंगे, भले ही ब्लैक से खूब मिले, कोई दिक्कत नहीं, लोग पी के मर जाए। तो इसी प्रकार से है कि इन्होंने जब सर्वे स्टार्ट कर दिया है तो बाकी पूरा घटक दल जितना विरोध करे, जितना भी इनको प्रेशर करे, अगर इनकी मर्जी नहीं हुई कि नहीं है मैं नहीं रोकूंगा चाहे जो भी हो जाए,
फिर ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, चाहे पूरे बिहार आपस में लड़ने लगे जमीन जायदाद को लेकर। अब आपको बता दो, ये तो किया गया था अच्छे मन से कि लोगों की लड़ाइयाँ खत्म होगी, लेकिन वो दौर अलग था। जो आज से 60-70 साल पहले जो सर्वे हुआ था वो दौर अलग था। उसमें लड़ाइयाँ हुई, बहुत लोग अपना जमीन छोड़ दिए, बहुत दबंग लोग अपने नाम से सर्वे करा के कब्जा कर लिए, छोड़ दिए उस समय। अभी क्या है, जमाना डिजिटल हो गया हुआ है। और बिहार के आपको बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली में, गरीब तबका के फैमिली में 50% लोग, 50 से भी ज्यादा का आंकड़ा है, लेकिन 50% लोग मिनिमम बता रहा हूँ, वो बिहार से बाहर रहते काम के सिलसिले में। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है, कुछ ना कुछ काम से बिहार से बाहर रहता है। अधिकतर लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं। दिल्ली में देख लीजिए पूरा भरा पड़ा है बिहार के लोग। मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, छोटे छोटे शहरों में भी हर जगह बिहार के लोग मिल जाएंगे। भारत तो भारत, लोग विदेश तक के, सऊदी, कतर, बहरीन, इराक, ऐसे जगहों पर, कुवैत में जाकर लोग नौकरी कर रहे हैं जो बिहार में है ही नहीं। उन लोगों का क्या होगा। और रही बात, कहा जाता है कि ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं। भाई साहब, ऑफलाइन प्रोसेस तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे कर लेंगे। अभी तो 50% 60% लोग ऐसा है जिन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्या होता है। उन्हें तो एक छोटा सा कोई अपडेट भी कराना होता है कोई चीज में, जो मोबाइल से खुद कर सकते हैं, वो भी वो सीएससी सेंटर में जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं। यहाँ तक कि पैसा जमा करने अपने अकाउंट में साइबर कैफे में, सीएससी सेंटर में जाते हैं। पैसा निकालना होता है तो जाते हैं, खुद से ट्रांसफर नहीं कर पाते हो अपने ऐप से, बैंक का ऐप सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपका ये सर्वे करा लेंगे ऑनलाइन। इतना डेवलप अभी बिहार नहीं हुआ है जो सोच के किया गया, तो ये बहुत ज्यादा हिंसक स्थिति हो जाएगी आपस में। तो इसीलिए इस पर अगर नीतीश कुमार विचार कर ले तो बढ़िया है। हालांकि घटक दल इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ न कुछ विचार किया जाए, रोक नहीं लगाया जाए, लेकिन 1-2 साल का समय दिया जाए इसमें। इससे क्या फायदा होगा कि सरकार को भी मोहलत मिलेगा और लोगों को भी मोहलत मिलेगा। इस बीच में लोग क्या करेंगे कि अपना वंशावली तैयार करा लेंगे, पेपर जो गड़बड़ है उसको ठीक करा लेंगे, किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ वो करा लेंगे, अपना जो भी भाइयों में है बंटवारा करा लेंगे। तो अगर सर्वे कर रहा है तो आप 1-2 साल का समय पब्लिक को दीजिए कि तुम आपस में पेपर को ठीक कर लो सभी। अगर पेपर ठीक नहीं करोगे, ये 2025 में 10 मार्च से, 10 जुलाई से, 15 अगस्त से, एक डेट दे दीजिए, कोई भी डेट, किस डेट से चालू होगा। 1 साल का समय आपको मिल रहा है, अपना पेपर तैयार कर लीजिए सारे लोग। नहीं तैयार करेंगे तो उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। तो लोग पेपर तैयार कर लेंगे, सब चीज तैयार कर लेंगे, उसके बाद सर्वे कीजिए ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो भी भाई बहन का विवाद होगा, लोग आपस में मिल बैठ के पहले क्लियर करा लेंगे, पेपर तैयार करा लेंगे, सब अपना वंशावली तैयार कर लेंगे। जिनके पास पेपर नहीं है, खो गया, वो अपना पेपर निकाल लेंगे। ऑनलाइन नहीं निकलेगा तो ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्री ऑफिस से निकालेंगे, खतियान निकालेंगे। तो सब अपना पेपर तैयार करके रखेंगे। जो लोग बाहर है, इन 1 साल में बीच में आकर अपना काम करा लेंगे। तो ये सब समय देना चाहिए, ऐसे नहीं कि अचानक। तो आपको बता दूं कि ये हो सकता है, हो नहीं सकता, इसमें चांसेस है ज्यादा, 80% चांसेस है कि इस पर रोक लगा दिया जाए। फिलहाल इसको रोक दिया जाए, सिर्फ नीतीश कुमार के हाथ में पाला फेंक दिया गया है। इस पर रोक लगाते हैं या फिर इनको कंटिन्यू रहने देते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये सर्वे चलता रहा, इस पर रोक नहीं लगाया गया, तो 2025 में नीतीश कुमार का लौटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि लोग इतने नाराज हो जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए, अगर करना ही है इन चीजों को, तो भू आधार, जब भारत सरकार कही है कि भू आधार बनाने की संभावना है, आगे चल के भू आधार जमीनों का बनाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है, इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो जब जमीनों का भू आधार ही बनाना है, हर जमीन का कार्ड बना दीजिए, हर जमीन का खुद से जाकर, जैसे अधिकारी सर्वे कर रहे हैं उसी प्रकार से सबके जमीन का एक एक करके क्लियर करवा के सबका अलग अलग पेपर तैयार करवा सकते हैं। भले ही इसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, विवाद तो नहीं होगा। तो ऐसे किया जाए, सबके जमीन का कार्ड बना दिया जाए, सबके जमीन को ऑनलाइन कर दिया जाए। बंटवारा ना भी हुआ है तो एक साथ जिनके नाम से, उनके दादा परदादा का नाम सही है, ऑनलाइन कर दीजिए, जिनका ऑनलाइन नहीं है। और उस पर एक टाइम पीरियड दे दीजिए कि भाई ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का टाइम है आपको, इस बीच में आप बंटवारा कर लो, अन्यथा सर्वे होगा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। इस तारीख से सर्वे स्टार्ट होने वाला था। ये सब किया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग चाहिए पब्लिक को। अचानक कोई चीज लेकर किसी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत है। सरकार का काम होता है पब्लिक को राहत देना, पब्लिक को मुश्किल को आसान करना। यहाँ तो आसान चीजों को और मुश्किल बना दिया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई अपडेट आता है इस तरह का, तो मैं सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई भी जमीन जायदाद से संबंधित या फिर कोई बंटवारा से संबंधित या फिर आपसी जमीन का कोई विवाद है, उससे संबंधित कोई राय लेना है, मशवरा लेना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कमेंट बॉक्स में बात लिखेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह मिलेगा। जरूरी नहीं कि कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा, आप सवाल लिखते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी नॉलेज हो जाए। आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर ज्यादातर कानून से संबंधित चीजें बताई जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम आता है, चाहे मोटिवेशनल हो गया, चाहे रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है वो बताता हूँ आपको। पॉलिटिकल नॉलेज भी आपको देता हूँ। मतलब कि एक आम आदमी, एक आम लोग, ज्यादातर अधिकतर लोग जिस चीजों को नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, उस चीजों को मैं अपने चैनल पर लाता हूँ। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।